आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों को लेकर साध्वी प्राची का बयान सामने आया है। चारधाम यात्रा में मुस्लिम एंट्री रोकने की मांग हो रही है। आतंकवाद का मतलब सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद। गैर धर्म के लोगों की एंट्री बंद होनी चाहिए। धामी सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। पहलगाम हमले से हमें सबक लेना चाहिए। तो साध्वी प्राची की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। चारधाम यात्रा कल से शुरू होने जा रही है और उससे पहले ये एक बड़ा बयान साध्वी प्राची की तरफ से सामने निकल के आया है। पहलगाम हमले को लेकर जगह जगह आक्रोश देखने को मिल रहा है और उसी को लेकर साध्वी प्राची ने कहा है कि पहलगाम हमले को लेकर हमें सबक लेना चाहिए और चारधाम यात्रा में मुस्लिम एंट्री बैन करनी चाहिए। पूरे विश्व के अंदर केवल और केवल इस समय आतंकवाद का मतलब इस्लामिक आतंकवाद जग जाहिर हो गया। और रही बात चार धाम यात्रा पर, उत्तराखंड के सीएम साहब को गैर धर्मावलंबियों की एंट्री बंद कर देनी चाहिए। पहलगांव से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। पूरे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, कल से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले साध्वी प्राची का एक बड़ा बयान कि गैर धर्म के जितने भी लोग हैं उनकी एंट्री जो है वो बंद होनी चाहिए। देखिए, चारधाम की यात्रा कल यानी कि 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसमें गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला चल रहा है और 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लेकिन जिस तरह से साध्वी प्राची का ये बयान आया है चारधाम यात्रा शुरू होने के 24 घंटे के पहले, ऐसे में ये बात देखना वाजिब होगी कि आखिर जो गैर धर्म के लोग हैं वो चारधाम की यात्रा में शामिल होते हैं, खासतौर से घोड़े खच्चर में और वाहनों को संचालन में, और इसी तरह से उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी हैं। तो ये देखना होगा कि आखिर प्रशासन किस तरह से कदम उठाता है। और इसी तरह का बयान उत्तराखंड में भी देखने को मिला था, जब केदारनाथ के विधायक ने भी इस बात को कहा था कि जो गैर धर्म के लोग हैं जो इस यात्रा से ताल्लुक नहीं रखते उनको फिलहाल इसमें बैन कर देना चाहिए। और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि केदारनाथ की जो यात्रा होती है वो तकरीबन 18 किलोमीटर पैदल होती है, उसमें घोड़े खच्चर के साथ में, और दूसरे जो सामान ले जाने वाले लोग होते हैं वो गैर धर्म से ही होते हैं। तो ऐसे में इस बात को फिल्टर करना और देखना कि उनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, ये प्रशासन का काम होगा। और साध्वी प्राची के बयान को कितनी गंभीरता के साथ में यहाँ की सरकार और साथ में स्थानीय प्रशासन लेता है, ये भी देखना होगा। फिलहाल दर्शकों के बता दें कि चारधाम की यात्रा कल से शुरू हो रही है। 2 मई को केदारनाथ, 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, 25 मई को हेमकुंड साहिब के। तो 21 लाख से अधिक जो श्रद्धालु उत्तराखंड में आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए, उनके लिए प्रदेश सरकार ने बेहतर इंतजाम का दावा किया है। बिल्कुल रामानुज, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार का फैसला होगा, एक अपना मत जो है वो साध्वी प्राची की तरफ से यहाँ पर सामने निकल के आया है। लेकिन आतंकी जो घटना हुई है उसके बाद तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार की निगाह जरूर ऐसे लोगों पर रहेगी। आतंकी घटना के मद्देनजर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको भी किया गया है। 3 लेयर की सिक्योरिटी इस बार की गई है। जो रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं उनका बाकायदा QR कोड से देखा जाएगा कि उनका रजिस्ट्रेशन सही है या नहीं है। पुलिस की अपनी टीम है, इंटेलिजेंस की टीम है, सब लगी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कहा है कि सुरक्षा में किसी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश भी है और कई दौर की बैठकों के बाद में जब यात्रा कल से शुरू होगी तो जमीनी स्तर पर यह देखना होगा कि सरकार ने किस तरह का इंतजाम किया है। लेकिन इस बार सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने एहतियात के तौर पर कई कदम जरूर उठाए हैं और कल से जब यात्रा शुरू हो जाएगी बाकायदा पूरे धार्मिक अनुष्ठान के बाद, तो देखना यही होगा कि किस तरह से यात्रा चलती है। बिल्कुल रामानुज, निगाह बनी रहेगी इस पर। बहुत शुक्रिया आपका।